शालोम। हमारे अनुसार ज्योति क्या है? यीशु हमें जगत की ज्योति क्यों कह रहे हैं? आप जगत की ज्योति हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 14 पद। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि ज्योति स्वयं हमें ज्योति कह रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु किस ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर दूसरों के साथ साथ पौलुस पर बहुत दयालु रहा है और उसे बहुत कुछ प्रकट किया गया है। यदि हम उनके पत्रियों को पढ़ेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएंगे। सबसे पहले वह ज्योति क्या है जिसके बारे में यीशु हमें कहता है? दूसरे कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसका 6 पद। इसीलिए कि परमेश्वर है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। मसीह परमेश्वर की महिमा है। उनकी ज्योति हमारे हृदयों में चमका। लेकिन कैसे? हमें 2 वचनों पर गौर करने की जरूरत है। यूहन्ना का 1 अध्याय उसका 1 पद और उसी अध्याय के 14वें पद को। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन जो परमेश्वर है, जो हमारे हृदयों में चमका, जिसका अर्थ है कि वचन हमारे भीतर देहधारी हुआ। वचन मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा का ज्ञान है। इसीलिए अब मैं जीवित नहीं हूं, बल्कि मसीह जो वचन है वो मुझ में जीवित है। यदि मसीह मुझ में रहता है तो मैं एक पहाड़ पर बसे हुए शहर की तरह हूं जिसे छिपाया नहीं जा सकता। मैं वहां हूं जहां हर कोई मुझे देख सकता है। यदि मसीह मुझ में है तो क्या मैं खुद को छिपाऊंगा? निश्चित रूप से नहीं। मैं पहल करूंगा और सभी को इसके बारे में बताऊंगा। इस प्रकार मैं एक ज्योति की तरह बन जाऊं जिसे हर कोई देख सकता है और अपना रास्ता ढूंढ सकता है। मत्ती 5 उसका 15 से 16। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। जो वचन में है वे ज्योति में है, और जहां कहीं वे जाते हैं अंधकार भाग जाता है। अर्थात जब वे ऐसे लोगों को देखते हैं और उनसे मिलते हैं जो वचन को नहीं जानते, तो वे उन्हें ज्यादातर उपदेश देते हैं और वचन के अनुसार जीवन जीकर उसका समर्थन करते हैं। यीशु सत्य है और उस सत्य को जानना और जीना उस प्रकाश को प्रकट करना है। संसार अंधकार में है क्योंकि वे यीशु को नहीं जानते। इसका अर्थ है कि यीशु की अनुपस्थिति सही और गलत, पाप और परमेश्वर के साथ सही होने के बीच अंतर को नहीं जानना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
दुनिया कहती है कि अगर आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वह झूठ झूठ नहीं होता। बाइबल के अनुसार सत्य के अलावा जो कुछ भी बोला जाता है वह झूठ है, और हम झूठ को माप या वर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बड़ा झूठ और छोटा झूठ नहीं होता। कोई जीवन बचाने वाला अच्छा झूठ और जीवन को नष्ट करने वाला झूठ नहीं होता। संक्षेप में कहें, झूठ झूठ होता है। प्रकाश हमें ऐसा मार्ग चलना सिखाता है जहां कुछ भी छिपा नहीं रहता। प्रकाश सब कुछ उजागर कर देता है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 13वां पद। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ जो प्रकट करता है वह ज्योति है। इसीलिए केवल वे ही जो वास्तव में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, वे यीशु द्वारा अपने शिष्यों के सिखाई गई बातों का पालन करने में सक्षम होंगे। एक शिष्य अपने अतीत के प्रति मरा हुआ होता है जो अंधकार में था, परमेश्वर के वचन के अनुसार उजागर किया, और अब वे प्रकाश में हैं, क्योंकि हम वो नहीं करते जो हम पहले किया करते थे। हाँ, हम गलत थे, हम सबसे अंधकार में स्थानों में थे, लेकिन अगर हमने सत्य को पहचान लिया और प्रकाश में कदम रखा तो अंधकार का हम पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। क्या हम अपने अंदर यीशु का प्रकाश प्रतिबिंबित करते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अपना प्रकाश चमकाया। जब दुनिया अभी भी अंधकार में और ठंडी थी, तो आपके प्रेम और दया के अयोग्य होने के बावजूद आपने हमें अद्भुत प्रकाश में ले आए। जब आपको अंधेरी कब्र में रखा गया था और आपके शिष्यों के लिए भी जीवन अंधकार में रहा होगा, तो यह वचन हमें सिरन पैदा करता है। वह नहीं जानते कि उनके लिए भविष्य में क्या रखा होगा, लेकिन आप फिर से जी उठे और अपने पुनरुत्थान के प्रकाश को सभी पर चमकने दिया, नए जीवन की आशा का प्रकाश। आज आपके वचन के मदद से हम समझते हैं कि आपके प्रकाश का क्या अर्थ है। जैसे कि आपका वचन में कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे नाम के भय को मानते हैं, धार्मिकता और सूर्य अपनी किरणों में चंगाई लेकर उदय होगा, और तुम मुक्त हो जाओगे और चराने के लिए छोड़े गए बछड़ों की तरह खुशी से उछलोगे। हाँ प्रभु यीशु, जब हम पढ़ते हैं कि आपका वचन हम में क्या बताता है कि हम आप में कौन हैं, तो हम खुशी से उछल पड़ते हैं। परंतु तुम एक चुने हुए लोग, एक राजसी याजक, एक पवित्र राष्ट्र, परमेश्वर की निजी अधिकार के लोग हो, ताकि तुम उसके गुणों का प्रचार करो, जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम वास्तव में धन्य हैं प्रिय प्रभु यीशु। हमारी सहायता करें कि हम अपनी ज्योति आपके सामने जलाते रहें, कि हम अपने ज्योति से दूसरों को आप में अनंत ज्योति की ओर ले जा सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन।
अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज़ मिलेगी। धन्यवाद।